T20 क्रिकेट में स्पेशली ऑन पिच लाइक वानखेड़े जहां पे उनके 7 मैच होने वाले हैं, स्पेशली जब पोलार्ड जा चुका है उसके बाद इनके इतने पावर हिटर्स हैं कि उसकी कमी को आराम से फुलफिल कर सकते हैं। बट एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस द पिच स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन फास्टर देन अ नॉर्मल पिच। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कंसिडरिंग कि बुमराह और रिचर्डसन को इंजरी हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा तुम किसको करोगे? बेरेंडॉर्फ को ही टेस्ट करोगे। उसने 5 आईपीएल मैचेस खेले। What's up everybody? Welcome back to Bro Sports, where it's all fun and games. This is Aditya and this is Mohit. और आज हम एड्रेस करेंगे सारे आईपीएल फैंस को, स्पेसिफिकली मुंबई इंडियंस फैंस को, बिकॉज we'll be addressing the question, can मुंबई इंडियंस win IPL 2023? Let's find out. तो यार इस वीडियो को 3 सेगमेंट से डिवाइड किया जाएगा बेसिकली। पहले हम लोग प्रोस डिस्कस करेंगे which will tell us why मुंबई can win this IPL. फिर हम कॉन्स डिस्कस करेंगे which will tell us why मुंबई may not win this IPL. एंड लास्ट में एक फाइनल वर्डिक्ट भी देंगे। तो सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड तीसरा काम जो आपको करना है वो है कमेंट करके बताना है कि अगली कौन सी टीम के एनालिसिस हम लोग करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से which will be the pros. तो भाई प्रोज में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आएगा which is the strong middle order. स्पेशली जब पोलार्ड जा चुका है उसके बाद इनके इतने पावर हिटर्स हैं कि उसकी कमी को आराम से फुलफिल कर सकते हैं। वी हैव गाइस लाइक स्काई ग्रीन, तिलक वर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस भी है जो आई थिंक इनका एक्स फैक्टर हो सकता है। जोफ्रा आर्चर भी है, टिम डेविड भी है। टिम डेविड एंड ट्रिस्टन स्टब्स बाय द वे भाई दे आर नाउ की पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज T20 साइड्स। तो आई थिंक उनमें भी काफी एक्सपीरियंस आ चुका है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देम। एंड तिलक वर्मा एंड डेवॉल्ट ब्रेविस एज आई सेड जो कि इनके एक्स फैक्टर हो सकते हैं। दे हैव बीन परफॉर्मिंग ग्रेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और यहाँ पे ना मुंबई इंडियंस की तारीफ करना बनता है बिकॉज द वे दे हैव कॉम्पनसेटेड फॉर पोलार्ड्स डिपार्चर, वो बहुत ही एग्जाम्पलरी था क्योंकि इतने सारे पावर हिटर्स हैं। राइट। T20 क्रिकेट में स्पेशली ऑन पिच लाइक वानखेड़े जहां पे उनके 7 मैच होने वाले हैं, वहां पे हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे ही होंगे। तो पावर हिटर्स आर इनएविटेबली एसेंशियल फॉर द टीम। तो वहां पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया इस डिपार्टमेंट को। नाउ कमिंग आउट टू द लोअर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि इसमें भी अगर हम की बैटिंग डेप्थ देखें ना तो वो भी कमाल की है। यू हैव गाइस लाइक जोफ्रा आर्चर जो कि टेक्निकली लोअर मिडिल ऑर्डर में ही आएगा। बाकी इंडियन ऑलराउंडर्स भी है इनके पास जैसे कि ऋतिक शौकीन है, अरशद खान है, कुमार कार्तिकेय है। तो आई थिंक इनकी बैटिंग में लोअर मिडिल ऑर्डर को देखे ना तो वो भी कमाल का है। Which gives them an opportunity to have immense depth in the batting order. मेरे ख्याल से अगर सारे आईपीएल टीम्स को देख लो ना तो मे बी दे कैन इवन टॉप द लिस्ट ऑफ हैविंग द मोस्ट डेप्थ इन द बैटिंग ऑर्डर। Right. So that is very nice and very great point for them. ये तो बात कर ली हमने इनकी बैटिंग की, बट इनकी बॉलिंग पे आते हैं क्योंकि अगेन इनकी जो डेप्थ है इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कंसिडरिंग कि बुमराह और रिचर्डसन को इंजरी हो चुकी है। यू हैव अ गाय लाइक बेरेंडॉर्फ जो कि बीबीएल में बहुत ही अच्छे फॉर्म में है इस टाइम पे, एंड ऑल्सो रमनदीप सिंह, अरशद खान, आकाश मडवाल एंड अर्जुन तेंदुलकर भी हैं। तो बुमराह और रिचर्डसन जैसे प्लेयर्स ना होने के बाद भी इस लेवल के प्लेयर्स हैं इनके पास, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इनको। अब भाई आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे विच इज द यंगस्टर्स बेसिकली, क्योंकि हमने बैटिंग की बात करी, बॉलिंग की बात करी, इसमें कितने सारे प्लेयर्स थे भाई जो कि यंगस्टर्स थे। लास्ट ईयर 2022 में गाइज लाइक ब्रेविस, स्टब्स, तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह एंड इवन टिम डेविड, इनका पहला सीजन था आईपीएल में। तिलक वर्मा, टिम डेविड, ब्रेविस ये तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल थे लास्ट सीजन, और जो बाकी थे ना उनने भी फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाई ही थे। बट इस बात को ना अब एक पूरा साल हो चुका है, तो अब ये सोचो कि जो पहले इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अब वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि कितने मैच्योर हो चुके हैं। दे ऑल हैव बीन स्मैशिंग इट इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। रमनदीप सिंह जो है वो हैट्रिक ले चुका है, तिलक वर्मा तो इंडिया की A टीम तक पहुंच चुका है। एज आई मेंशन्ड स्टब्स एंड डेविड जो है ये दोनों जो है अपने रिस्पेक्टिव T20 साइड्स के फिनिशर्स बन चुके हैं, काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड ब्रेविस जो है वो भी साउथ अफ्रीका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो भाई आई जेन्युइनली फील कि जो यंगस्टर्स है ना ये काफी ज्यादा अच्छा आईपीएल इनका जा सकता है, एंड आई थिंक ये काइंड ऑफ इनका अल्टीमेट एक्स फैक्टर बन सकता है मुंबई इंडियंस का। ऑल्सो MI ने काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है विच इज कि इनने जो अनकैप्ड इनकी जो इंडियन प्लेयर्स है उनको 3 वीक एक्सपोजर टूर पे भेज दिया यूके। वहां पे जो है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिलेंगी इनको ट्रेन करने के लिए, एंड दे विल बी गोइंग अप अगेंस्ट टॉप इंग्लिश क्लब्स इन एटलीस्ट 10 T20 मैचेस। तो काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है इनको। वहां पे तिलक वर्मा, कुमार कार्तिकेय, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, इवन अर्जुन तेंदुलकर भी इस कैंप में होंगे। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है टू प्रिपेयर फॉर द IPL 2023। बट ये तो देखो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। यहाँ से हम आते हैं कॉन्स पे व्हिच इज आवर सेकंड सेगमेंट। फर्स्ट कॉन विल बी द ओपनिंग पार्टनरशिप। दोनों ही ओपनर्स जो है हमारे रोहित शर्मा, निशान किशन, करेंटली दे आर नॉट इन फॉर्म, स्पेशली इन द T20s दे हैव बीन स्ट्रगलिंग ऑफ लेट। तो वो कैसे कोप अप करते हैं इस प्रेशर को, इस एक्सपेक्टेशन को, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। कैमरून ग्रीन भी एक नाम है जो कि ओपन कर सकता है पोटेंशियली, बट आई डोंट थिंक दैट दे विल एक्सपेरिमेंट विद दैट बिकॉज रोहित शर्मा, निशान किशन को तुम कैसे ही निकालोगे। निशान किशन ऑल्सो हैज टू कीप द विकेट्स, उसके अलावा कोई एक वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर है नहीं इस टीम में, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ से आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे विच विल बी द डेथ बॉलिंग ऑप्शंस। देखो डेथ बॉलिंग मुझे लगता है कि एक सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ द इंजरीज ऑफ जायर रिचर्डसन एंड बुमराह। ये दोनों बंदे जब से गए हैं ना तब से मतलब दुनिया हिल गई इन लोगों की सही में।
जोफ्रा आर्चर जैसा बंदा विल शोरली बी वेरी इंपैक्टफुल, बट ही इज कमिंग आफ्टर 18 मंथ्स। Exactly. अभी SA20 लीग में खेला था, थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी करा है, बट देन अगेन इतने टाइम बाद एक हाई प्रेशर सिचुएशन में आने वाला है वो, वील हैव टू सी कैसे परफॉर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम आर्चर बहुत कोई बड़ा नाम नहीं है IPL का जो कि उसको डेथ बॉलिंग में हेल्प कर सकता है, विच इज व्हाई दिस इज अ मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। ज्यादा से ज्यादा तुम किसको करोगे? बेरेंडॉफ को ही टेस्ट करोगे, उसने 5 IPL मैचेस खेले, अरशद खान ने 0 IPL गेम्स खेले, डुआन जेनसन ने भी 0 IPL गेम्स खेले अभी तक, तो सब लोग अपना डेब्यू कर रहे होंगे। लिटरली नो एक्सपीरियंस इन दी IPL एज फार एज डेथ बॉलिंग इज कंसर्न। दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज वानखेड़े में हाई स्कोरिंग पिचेस होती हैं, लास्ट में रन बचाने होते हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा ही रहेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं विच इज द स्पिनर्स। स्पिनर्स में तो आई थिंक दे हैव सिवियरली मिस्ड द ट्रिक हियर। पीयूष चावला जो कि 2-3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, अनफॉर्चुनेटली इज पास्ट हिज प्राइम नाउ। उसके बाद और कोई ऑप्शन है जो कि इंडिया का प्रीमियर बॉलर हो, ऐसा कोई है ही नहीं, या फिर वर्ल्ड का कोई प्रीमियर बॉलर हो। इसके बाद हमारे पास एक कुमार कार्तिकेय नाम का प्लेयर है, एक ज्यादा ऋतिक शौकीन होगा, ये लोग भी यार बेचारे भी इनएक्सपीरियंस है, अनकैप्ड है, तो तुम कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दोगे एंड इज इट इवन फेयर? तो स्पिन डिपार्टमेंट में ऑल्सो बिकॉज वानखेड़े पे रेड सॉइल की पिच होती है, रेड सॉइल की पिच इनिशियली काफी बाउंस ऑफर करती है, बट एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस द पिच स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन फास्टर देन अ नॉर्मल पिच, तब आएंगे स्पिनर्स काम में। आई थिंक जो सेकंड हाफ होगा ना IPL का, विच इज एसेंशियली द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, वहां पे अगर हमारे पास स्पिनर्स नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पॉइंट होगा कि यार जो इंडियन कोर है टीम का वो फॉर्म में नहीं है, फिर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमने टाइम एंड अगेन कहा है कितने सारी लाइव स्ट्रीम्स में, कितने सारी वीडियोस में कि व्हाई मुंबई एंड चेन्नई आर सो सक्सेसफुल, बिकॉज इनके जो कोर परफॉर्मर्स थे ना वो सारे इंडियन थे। IPL में 7 प्लेयर्स इंडियन होते हैं आपकी टीम में, तो अगर आपके जो मेन प्लेयर्स है वो इंडियन ही होना जो आपको टीम में जिता रहे हैं, तो आप हमेशा ही जीतोगे भाई। लेकिन इस बार देखा जाए रोहित शर्मा नॉट इन फॉर्म, ईशान किशन नॉट इन फॉर्म, बॉलिंग में बुमराह होता वो नहीं है, तो सारे डोमेस्टिक बॉलर्स आने वाले हैं, उनके ऊपर हम कितना ही रिलाई कर सकते हैं। ये लोग नहीं है या फिर इंजर्ड है, इसीलिए इंडियन कोर पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं एंड वी माइट हैव टू डिपेंड ऑन फॉरेन प्लेयर्स व्हिच इज नेवर अ गुड आइडिया। और लास्ट पॉइंट व्हिच कुड बी कंसर्निंग और मे नॉट बी दैट रेलेवेंट, ये मतलब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली जो कैंप स्टार्ट हो रहा है ना इनका, ट्रेनिंग कैंप फॉर दी IPL, वो बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है, शायद बाकी टीम्स में सबसे लेट इन्हीं का हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये वुमेन्स IPL के बाद बोला जा रहा है स्टार्ट करने के लिए, व्हिच इज एसेंशियली 25 मार्च के आसपास, जस्ट 5-6 डेज बिफोर दी IPL। तो बहुत कम टाइम मिलेगा फॉर द न्यू प्लेयर्स टू जेल अप विद द ओल्डर प्लेयर्स, साथ में एक जो टीम केमिस्ट्री बनती है, कॉम्बिनेशन बनता है, वो डिसाइड करने के लिए टाइम रिलेटिवली कम होगा, तो दैट कुड हैम्पर द चांसेस ऑफ मुंबई इंडियंस विनिंग द IPL। बट यहाँ से लास्ट सेगमेंट पे आते हैं व्हिच इज द फाइनल वर्डिक्ट। व्हाट डू यू थिंक? फिर आई थिंक कि लास्ट सीजन से कुछ ना कुछ तो सीखेगी ये पूरी टीम। इनफैक्ट रोहित शर्मा भी सीखा, क्योंकि लास्ट सीजन बहुत क्रिटिसिज्म मिला था रोहित शर्मा को भी फॉर हिज कैप्टेंसी डिसीजंस एंड उसने किस किस प्लेयर को चूज करा था एट विच सिचुएशंस। एंड एज अ फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का जो बोर्ड होगा वो बहुत ज्यादा विलिंग होगा कि भाई हमें कमबैक करना है, क्योंकि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, तो दे विल बी मोर देन विलिंग टू मेक अ कमबैक। एंड आई थिंक अच्छे डिसीजंस सॉर्ट ऑफ लिए हैं, क्योंकि इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, इन द बैटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट वही बात है कि काइंड ऑफ अल्टीमेट एक वो भी एक्स फैक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट डू यू थिंक दे विल विन द IPL? नो, I don't think they will win the IPL. तो यार मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, देखो मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम मुझे लग रही है आफ्टर एनालाइजिंग देम, ये या तो एकदम ही तोड़ देंगे, हाँ, true, या तो फिर exactly. टूट भी सकते हैं बहुत बुरा वाला, क्योंकि बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है टीम में, स्पेशली ऑन द बॉलिंग साइड। इट इज टू हेवी ऑन बैटिंग एंड मे बी प्लेइंग ऑन डिफरेंट पिचेस अक्रॉस डिफरेंट वेन्यूज इन इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल नॉट हेल्प एग्जैक्टली। सो इन माय ओपिनियन आई डोंट सी देम विनिंग दिस टाइम सैडली। लास्ट ईयर उनके IPL हिस्ट्री की सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि पहली बार वो लास्ट आए थे। आई डोंट थिंक इतना बुरा होना चाहिए इस बार, मे बी प्लेऑफ्स में भी जा सकते हैं, बट इफ आई हैव टू बेट ऑन मुंबई इंडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद IPL तो नहीं जीतेंगे, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट T20s में स्पेशली इट इज द बॉलर्स दैट विल मेक द डिफरेंस टुवर्ड्स द एंड। अब बॉलर्स अगर तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली इन सब में से अगर कोई चल जाता है जो हमने नाम डिस्कस करे, तो पूरी बातें बदल जाती है, व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि देयर इज सम स्कोप फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बाय मुंबई इंडियंस ऑफ अदर टीम्स, बट इन रियलिटी एंड एज ऑफ हाउ थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, आई थिंक दे मे नॉट बी विनिंग दिस IPL। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना है कि आपको लगता है मुंबई इंडियंस IPL जीत सकती है। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो मैं वहां पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।